अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिद्रा सईद बंदेशा का एक एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट इंटरव्यू सुनाऊंगा। आप लोग इस इंटरव्यू में बंदेशा ख़ानदान की मुकम्मल हिस्ट्री जान सकेंगे, किन के साथ इनकी दुश्मनियां थी, कैसे इनके लोग मारे गए, कैसे इन्होंने अपने मुखालफिन से बदला लिया, ये दुश्मनी अब किस स्टेज पर है, कितने लोगों ने सुलह करवाने की कोशिश की। तमाम तफसीलात आज के इस इंटरव्यू में आप लोग जान सकेंगे। तो चलिए सुनिए ज़रा ये इंटरव्यू। तो आपसे पूछें कि अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी के बारे में कि अब्दुर्रहमान का बचपन कहाँ पे गुजरा। अब्दुर्रहमान का जो बचपन है वो 364 में वो पैदा हुआ था गोजरे में, और उसके बाद वो शेखुपुरा हम लोग शिफ्ट हो गए। तो शेखुपुरा फिर अब्दुर्रहमान का ज़्यादातर बचपन शेखुपुरा में ही गुजरा है। शेखुपुरा आप क्यों चलेंगे जबकि आपका आबाई गाँव तो 364 गोजरा है। शेखुपुरा क्योंकि तब हमारी दुश्मनी जो है वो काफ़ी अरूज पे थी। अब्बू को मर्डर किया गया, चाचा लोगों को मर्डर हो गए वो। तो फिर वो ख़ानदान का एक ही वारिस रह गया था, क्योंकि फिर ताया अब्बू थे। फिर ये सोचा गया कि अब्दुर्रहमान को इस दुश्मनी से दूर रखा जाए, तो फिर इसी वजह से फिर हम लोग शेखुपुरा शिफ्ट हो गए। अब्दुर्रहमान ने तालीम कहाँ तक हासिल की। अब्दुर्रहमान ने आई कॉम किया था। आई कॉम शेखुपुरा से किया, फिर इधर आ गए फैसलाबाद में फिर बीए किया उसने। और जब वो शहीद हुआ है उसके मेरे ख्याल में 15 दिन बाद उसकी लॉ की डिग्री आ चुकी थी। अच्छा, तो शेखुपुरा से क्यों फिर वापस आ गए थे। शेखुपुरा ये था कि फिर अब्दुर्रहमान का वो जो कहते हैं ना अबाई घर है, उधर ही इंसान ने फिर वापस जाना होता है। फिर कुछ अब्दुर्रहमान ने ये भी सोचा कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, अपने वापस अपने इलाके में अपने लोगों के पास जाना चाहिए। फिर ये फ़ैसला किया और फिर वो अपने इलाके में आया, अपने लोगों के दरमियान आ गया। किन वजूहात की बिना पे मतलब अब्दुर्रहमान ने सोचा कि इलियास जट के बाद वो खुद मैदान सियासत में आएंगे। अब्दुर्रहमान को सोचना ये था कि लोगों ने बड़ा मजबूर किया हुआ था। लोग क्योंकि हमारे ख़ानदान को बहुत पसंद करते थे। फिर उन लोगों ने ये भी कहा कि अब आपके ख़ानदान में से कोई आगे आए। फिर लोगों के मजबूरियाँ और लोगों ने फ़ोर्स किया, तो फिर अब्दुर्रहमान ने फ़ैसला लिया कि वो सियासत में खुद आएगा। उनमें कौन कौन सी खसूसियात हैं जो कि आप समझती हैं एक सियासी लीडर में होती हैं। अब्दुर्रहमान में जो खसूसियात है वो मैं एक सियासी लीडर में जो होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी और सियासतदान में मुझे मिली भी नहीं है। सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो गरीबों का हमदर्द था, गरीबों की आवाज़ था, और ज़्यादातर उसका जो है वो गरीबों के बारे में सोचता होता था कि जो गरीब हैं वो उनको अपना भाई मानता था। जो उनकी गरीबों का जो कोई काम करना या जो होना वो खुद चल के जाता था और काम भी करता था गरीबों को। और सबसे बड़ी खसूसियत मेरे ख्याल में उसकी यही थी। उनके सियासी कैरियर में आपको उनसे क्या क्या सीखने का मौका मिला। अब्दुर्रहमान के सियासी कैरियर में एक तो मुझे सीखने का मौका मिला है कि एक तो बहादुरी जी, और बेबाकी, और मतलब अब्दुर्रहमान अपने फ़ैसलों से कभी पीछे नहीं हटा था। और मुझे भी यही आगे सीखने को मिला है कि मैं भी इंशाल्लाह आगे अपने फ़ैसलों में कभी पीछे नहीं हटूँगी। चूँकि एक सियासी शख्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, तो वो घर में कितना टाइम देते थे और घर में अफराद के साथ उनका रवैया कैसा था। जैसा कि आप जानते हैं कि सियासी जो इंसान होता है वो टाइम तो उसके पास वाकई कम होता है, और घर वालों के लिए फिर ये है कि या तो लोगों के लिए कुछ कर जाएं या घर वालों को टाइम दें। जब घर वालों की बात आ जाए तो टाइम घर वालों को देता ज़रूर था, पर घर वालों के साथ अच्छा भी बहुत था। अम्मी के साथ उसको बहुत ज़्यादा लगाव था, मेरे से भी छोटा था और मेरी भी बात बहुत मानता था। कभी मेरे आगे मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने। और बाकी वो जो ज़्यादातर टाइम है वो उसका अपने हलके के लोगों के साथ गुजरता था, क्योंकि हलके के लोग अब्दुर्रहमान को पसंद बहुत करते थे और वो ज़्यादातर यही सोचते थे कि अब्दुर्रहमान हमारे साथ ही, हमारे दरमियान ही रहे। आप अपने भाई की वफ़ात को एक हादसा समझती हैं या कि ये एक साजिश थी। भाई की वफ़ात को हादसा तो बिल्कुल नहीं समझती, साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश की गई है। क्योंकि अब्दुर्रहमान जो एक नाम था वो आप ख़ुद हलके के लोगों से भी पूछ सकते हैं। एक साल बड़ी मुश्किल 2 साल इसमें इतना नाम उसने कमा लिया था कि वो इसको आप हादसा नहीं कह सकते, साजिश कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिलों पे वो राज कर रहा था। और यही मुखालिफिन जो हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये फिर आखिरकार काफ़ी बड़ी साजिश हुई। और आपने जैसा कि वो देखा है जो यूट्यूब पे अब्दुर्रहमान की एक ऑडियो वायरल हुई है उसके कत्ल का प्लान करने की, तो
वो इस साजिश में काफ़ी उसका वो हाथ है इन लोगों का। आपके पास इस वाक़या की खबर, उनकी वफ़ात की खबर कैसे पहुंची और उस वक़्त क्या गुज़री आप सब पे? अब्दुर्रहमान की वफ़ात की जो ख़बर है वो मेरे पास मेरे ख़्याल में 7:30 बजे अब्दुर्रहमान का वाक़या हुआ है कि फ़ायर लगे हैं अब्दुर्रहमान को। फिर अब मुझे जो ख़बर मिली है, मुझे 10 बजे के करीब अब्दुर्रहमान, मेरे मामू ने फ़ोन किया मुझे शेखुपुरा से कि अब्दुर्रहमान की डेथ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहन पे और वालदा पे क्या गुज़रती है जब अचानक उसको पता चले कि उसका जवान और इकलौता भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो उस टाइम तो ख़ुद की भी होश नहीं थी, मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि अब क्या होगा और क्या बनेगा। उनकी कमी को आप और ख़ास तौर पे आपकी वालदा कैसे महसूस करते हैं? अब्दुर्रहमान की कमी को महसूस ये करती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे वालिद का साया मेरे सर से दोबारा उठा है। क्योंकि वालिद बहुत छोटे थे हम लोग जब वालिद शहीद हो गए, तो भाई ने इतना अब्दुर्रहमान ने प्यार दिया था कि कभी वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। पर अब्दुर्रहमान के जाने के बाद पता चला है कि एक दफ़ा फिर हम लोग यतीम हुए हैं। और वालदा ने जो कमी महसूस की, आप सोच सकते हैं एक 9 माह के बच्चे को जैसे वालदा ने पाला वालिद के बग़ैर, तो जब 29 साल का वो हुआ है तो उसकी डेथ हुई है, तो वालदा के क्या आप सोच सकते हैं कि एक तासुर हैं। वालदा बस जी तो रहे हैं पर पता नहीं कैसे जी रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। ये फ़ैसला कैसे हुआ कि उनके बाद मैदान सियासत में आप आएंगी? ये फ़ैसला लेने का ये था कि मेरा अपना तो ज़ाती फ़ैसला बिल्कुल नहीं था। लोगों ने मजबूर किया मुझे इसी गरीब आवाम ने जब देखा कि अब्दुर्रहमान के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है, तो फिर लोगों ने मुझे मजबूर किया सियासत में आने के लिए। लोगों ने ये सोचा कि अगर आप भी नहीं आएंगी तो हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं होगा, हमारी दाद रसी करने वाला कोई नहीं होगा। फिर मैं अपने हल्के के लोगों ने जिन्होंने मजबूर किया, उन्हीं की वजह से फिर मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे भी अब सियासत में आना चाहिए। आपके ख़ानदान में इतने हादसात के बावजूद आपकी वालदा ने आपको सियासत में आने की इजाज़त कैसे दी? वालदा ने इजाज़त तो काफ़ी मुश्किल दी है, पर वो ये था कि लोगों ने और गरीब आवाम ने जब मैंने देखा उनको भी रोते हुए, जब मैंने देखा उनका एक सहारा छिन गया, फिर किसी ने तो उनके सरों पे हाथ रखना था। तो अगर मैं भी ये फ़ैसला लेती तो फिर ये हमारे हल्के की जो आवाम है, जो पिसी हुई आवाम है जुल्म से, ज़्यादतियों से, फिर उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं रहना था। तो फिर इसी वजह से फिर मैंने ना फ़ैसला किया कि मुझे आना चाहिए। अब्दुर्रहमान शहीद के दुश्मनों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? अब्दुर्रहमान के दुश्मनों को यही पैगाम यही बहुत काफ़ी है कि उन्होंने अब्दुर्रहमान को शहीद तो कर दिया पर अब्दुर्रहमान को ख़त्म नहीं कर सके। वो उन्हें यही पैगाम है कि वो ख़ुद ख़त्म हो चुके हैं। अब्दुर्रहमान एक बंदा जो इस दुनिया में नहीं है, उसके इतने 60-70 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो ये है कि अब्दुर्रहमान मर के भी ज़िंदा है और उसके दुश्मन ज़िंदा हो के भी मर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह आगे भी अब्दुर्रहमान का नाम है वो ता क़यामत ज़िंदा रहेगा और उसके दुश्मनों का जो है नाम वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। जी दोस्तों, आप लोगों ने सिदरा सईद बंदेशा का इंटरव्यू मुलाजा किया है। ये थी सिदरा सईद बंदेशा, अलियास चोटियाँ की भतीजी और अब्दुर्रहमान बंदेशा की बहन। बंदेशा ख़ानदान की दुश्मनी पहले वडाइज ग्रुप के साथ थी। इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनी में दर्जनों से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, दर्जन से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, बेगुनाह भी मारे गए हैं इस दुश्मनी में। उसके बाद इन दोनों ग्रुपों की सुलह हो गई थी। फिर जब अब्दुर्रहमान छोटा था तो अलियास जट चोटिया ने फैसला किया कि निसार जट को इलेक्शन लड़वाया जाए। उस वक्त अब्दुर्रहमान अहल नहीं था, उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी और उसकी एज भी कम थी। निसार जट से इस बात का अहद लिया गया कि वो यही इलेक्शन लड़ेगा एक, उसके बाद सीट अब्दुर्रहमान बंदेशा की है, वही इस सीट का जानशीन है। निसार जट ने इस बारे में मुकम्मल कमिटमेंट की, वो इलेक्शन जीता, 5 साल इक़्तिदार में रहा। मज़े की बात ये है, ये सारा वोट जितना भी था अब्दुर्रहमान बंदेशा, उसके ताया अलियास चोटिया और उसके वालिद सईद बंदेशा के नाम का वोट पड़ा था। निसार जट 5 साल पार्लियामेंट में रहा, इस्लामाबाद के पहाड़ों की सैर की, इक़्तिदार के मज़े लिए। जैसे जैसे अब्दुर्रहमान बंदेशा की उम्र इलेक्शन लड़ने की हुई और उसने अपनी तालीमी क्वालिफ़िकेशन भी मुकम्मल की, इलेक्शन के लिए अहल हुआ, इसी दौरान इसका ताया अलियास जट चोटिया इस दुनिया से चला गया था। जब अगले इलेक्शन में इन्होंने निसार जट को कहा कि अब इलेक्शन हम लड़ेंगे, आप अब बैठ जाएँ, हमारी सपोर्ट करें,
तो नसार जट ने साफ इनकार कर दिया और फिर इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनी शुरू हो गई। एक ही ख़ानदान है और इनमें दो ग्रुप बन गए थे। फिर इस दुश्मनी में आप लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा फैसलाबाद जानता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किन लोगों ने इनका साथ दिया, किन लोगों ने मुनाफकत की, कौन कौन मारे गए, अब्दुर्रहमान बंदिशा को शहीद करने में किन लोगों का हाथ था। ये तमाम चीज़ें गलत हैं। हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, ये सियासत, पैसा, चुदराहट, जगीराना निज़ाम, ये वक्ती चीज़ें होती हैं। आखिरी ज़िंदगी हमारी असली ज़िंदगी मरने के बाद है। इसलिए दरख्वास्त इन चीज़ों से दूर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। हमारे अल्लाह और हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। मेरे माँ बाप, बहन भाई, पीरो मुर्शिद, वालिदैन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो ज़िंदा है जा चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मिर्ज़इयों, कादियानी, यहूदियों को, मैकरों को, फ्रांस वालों को, जिसने मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनको निस्सनबूद फरमा। आमीन।